माननीय लालू प्रसाद जी इफ्तार की दावत तो दी, मगर कांग्रेस ने तो आकर भी न देखा। छेड़ा है तो अंजाम तो भुगतना होगा। तो इफ्तार की शान गई जब साथी कन्नी काट गए, कांग्रेस भी अब दूर खड़ी, रिश्ते सारे टूट गए। मुख्यमंत्री जी के दावते इफ्तार में कौन लोग गए थे? राष्ट्रीय जनता दल के गुब्बारा फूट रहा था। बेटा भी अब दूर खड़ा है, पोस्टर से लालू जी आपका भी नाम गायब किया, आपका भी फोटो गायब। दुकान चलेगा कैसे? ग्राहक फंसेगा कैसे? अरे आरक्षण का तो डकैत है ये सब, जो पारिवारिक आरक्षण का पक्षधर है। इतना ज्ञान नहीं है तो सरकारी विद्यालय में सब सुविधा प्राप्त है। दावत इफ्तार पार्टी पर अब सियासत शुरू हो गई है और कल राजस्व सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के द्वारा अब्दुल बारी सिद्दीकी के आवास पर दावत इफ्तार दिया गया था, लेकिन उससे पहले ही जो है बवाल ये हो रहा था, सीएम हाउस पे जो दावत इफ्तार हुआ उसका विरोध मुसलमान समाज के लोग कर रहे थे, लेकिन महागठबंधन के कांग्रेस जो है वो नहीं पहुंचे थे, प्रदेश अध्यक्ष ना ही प्रभारी। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जदयू एमएलसी क्या कहेंगे, कैसे देख रहे हैं? जैसे मुख्यमंत्री जी के दावते इफ्तार में कौन लोग गए थे? मुसलमानों की बड़ी संख्या गई। अब दीपावली विश्व हिंदू परिषद मनाएगा तब ये दीपावली होगा? ऐसा हुआ है कहीं? कोई मुस्लिम संगठनों ने ऐसा कोई फैसला नहीं के बारे में हम लोग को जानकारी नहीं है। अरे जितने तो फिर उनकी बात को नहीं माना, बड़ी संख्या में लोग गए, ये तो स्पष्ट हो गया। ये विवाद का विषय नहीं है, विवाद का विषय और विमर्श का विषय नहीं बनना चाहिए यह, लेकिन अगर छेड़ा है तो अंजाम तो भुगतना होगा। क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल के गुब्बारा फूट रहा था। तो इफ्तार की शान गई जब साथी कन्नी काट गए, कांग्रेस भी अब दूर खड़ी, रिश्ते सारे टूट गए। माननीय लालू प्रसाद जी इफ्तार की दावत तो दी, मगर कांग्रेस ने तो आकर भी न देखा। न सहयोगी न परिवार, कोई आपके कर्मों का भागीदार बनने को नहीं तैयार। किया पाप सब जब सिर चढ़कर बोला, सब साथी छोड़ गए। बेटा भी अब दूर खड़ा है, पोस्टर से लालू जी आपका भी नाम गायब किया, आपका भी फोटो गायब किए। फोटो गायब करने के बाद लेकिन लालू यादव कह रहे हैं कोई माई का लाल इस बार 23वें को मुख्यमंत्री बनने से नहीं रोक सकता है। ये सब लालू जी बेचारा पहले भी बोलते रहे हैं। दुकान चलेगा कैसे? ग्राहक फंसेगा कैसे? महागठबंधन की सरकार कहीं सब लोग साथ है। नौमा आश्चर्य एक साथ। एमएलसी क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो तोहफा दिया है उसको लेकर के भी क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सार्वजनिक घोषणा किया कि रमजान के महीने में जो पाक का महीना होता है और ईद एक ऐसा महोत्सव है, पर्व है, जिसमें सारे धर्म के लोग एक दूसरे से गिले शिकवा दूर करके आपस में भाईचारा का प्रदर्शन करते हैं। तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा ईद के अवसर पर इतने बड़ी संख्या में लोगों को उपहार दिए जाने का फैसला स्वागत योग्य है। सर, विपक्ष ने आज हरी टी-शर्ट को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। अरे आरक्षण का तो डकैत है ये सब, जो पारिवारिक आरक्षण का पक्षधर है, जो अति पिछड़ा का, दलितों का, समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों का जमीन लिखवा लिया, इससे बड़ा गुनाहगार कौन होगा? शामिल करने की मांग है। तो ज्ञान नहीं है। जब माननीय न्यायालय में मामला विचाराधीन है, इतना भी ज्ञान नहीं है। इतना ज्ञान नहीं है तो सरकारी विद्यालय में सब सुविधा प्राप्त है। जहां कहेंगे अनुशंसा के आधार पर इनका नामांकन करवा देंगे। कहना है कि उनका कहना है कि आपको ज्ञान नहीं है, आप दूसरा प्रस्ताव लाइए, कैबिनेट में पास कीजिए, उसे विधानसभा में लाइए, 2 दिन विधानसभा बढ़ाइए, केंद्र को भेजिए, 9वीं अनुसूची में डालिए। अब आपका क्या कहना है? अच्छा, जब मामला सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन है तो विधानमंडल कैसे इस पर विचार करेगा? उनका कहना है कि विचार कर सकते हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ज्ञान की कमी है क्या उनको? ज्ञान की कमी है। जमानत के लिए ज्ञान है इनके पास, लेकिन इसके लिए ज्ञान नहीं है। और हम पूछते हैं कि आरक्षण पर बहुत संवेदनशील है, तब मिस्से भारती में और सिंगापुर से उम्मीदवार होगा, वही आरक्षण का दायरा है। तो आपने सुना कैसे जो है जदयू एमएलसी नीरज कुमार को बरसते हुए नजर आ रहे हैं राजस्व सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर, और दावत इफ्तार पे जो सियासत हो रही है, मुसलमान समाज ने सीएम का विरोध किया उस पर भी जवाब दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी नहीं पहुंचे उस पर
खूब घेर रहे थे और तेजस्वी और लालू को खूब सुनाते हुए नजर आ रहे। मलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।